अम्मी अब आप बस थोड़ा सा सो जाए। मेरा ही याद आया, मेरा ख्याल है। नहीं अम्मी, अब्बा जी गए ऑफिस। सूप अच्छा बनाया इसने। क्या हुआ, आप उदास हैं या पछता रहे? हमारे घर, कॉलेज और स्कूल में पछताने की तबीयत हो गई। ओके, तो फिर फिक्रमंद है शायद। हाँ, क्या सकते हो? Oh come on, बीवी हूँ मैं आपकी, मुझसे तो बात कर सकते हैं। हाँ, इतना तो यकीन है मुझे। देखिए, जब मैं अपने मम्मी पापा के घर छोड़ कर आई थी तो आपकी तरफ फिक्रमंद नहीं थी। आप क्यों हैं? देखो सना, लड़कियों को एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ के आना पड़ता है। मुश्किल होती है लड़कों के लिए। देखिए, अब आप अपनी आसानी के रास्ते ढूंढेंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज अकेले जिंदा रहना सीख लीजिए। ये अल्लाह ताला की नेमत को ठुकराने वाली बात है। मैं इस घर में अकेला क्यों बैठा हूँ? क्योंकि इस घर में मैं मौजूद हूँ, आपकी बीवी। वैसे मैं यही बात सोच रहा था कि शादी में ऐसा होता है कि कौन सी किताब में लिखा। मैं तो यहाँ पर एक नए तजर्बे करने के लिए आ गया था। इसका मतलब है कि आपके यहाँ आने में मेरी जात का या मेरा कोई वजह नहीं? अरे बाबा, तुम ही तो हो। बारिश हो रही है और इंसान भीग रहा हो, आसमान से बादल उतर के नीचे आके पूछें ये क्यों? वाह, अनकरीब आप तो मुझे लगता है कुछ फसाना या ड्रामा लिखेंगे या फिर शायर तो जरूर ही बन जाएंगे। वाह वाह, अच्छा कोई अच्छे से शेर तो नहीं यार, मुझे नहीं आता। नहीं ना, प्लीज ना, नहीं आता। प्लीज ना। देखिए, आज हमारा इस फिल्म पहला दिन, प्लीज। ओके, वैसे तो मुझे शेर शायरी आती नहीं है, लेकिन एक शेर मुझे भूलता भी नहीं है। ना इरशाद इरशाद। ओके, गो बैक। जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है। वाह 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 वाह, वंडरफुल। अरे मैं तो समझी थी आप मुझे कोई नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार टाइप कोई चीज सुनाएंगे, लेकिन इतना खूबसूरत शेर, आई वाज सो रोमांटिक। थैंक यू। फिर देखो, तुम्हारी मेरी शादी कोई लंबे रोमांस की बात तो हुई नहीं, बस तुम्हें देखकर ये शेर याद आ गया। अच्छा ये तो बताइए कि आज हम डिनर कहाँ करें? डिनर डाइनिंग रूम। ओके, लेकिन किस खूबसूरत से रेस्टोरेंट की डाइनिंग रूम में? वही बातें बाद में तय कर लेंगे। मेरे ख्याल से फौरी हमें कुछ मुलाजिम रखने चाहिए घर में। डोंट वरी, मैंने अपने घर से सबको बुला लिया। बाकी सना, जब तक घर में खाना पकाने का जिक्र ना हो तो घर घर नहीं लगता। बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, फिर मैं आपको ये घर घर बनाकर दिखाऊंगी। थोड़ी सी मोहलत, 4-5 हफ्ते। 4-5 हफ्ते? इस टाइम में मैं क्या करूँगा भाई? वेल, आप हाँ अपने पापा के ऑफिस जाना सीखिएगा। नहीं यार, वहाँ कैसे जाऊँगा? वहाँ पे अब्बा जी होंगे, भाई होंगे, अंकल मंजूर होंगे। आई कैन फेस देम। ओके, नो प्रॉब्लम, आप मेरे पापा के ऑफिस चले जाए थे। आने बात होगी।
बैठो चलो बेटा बैठ जाओ, मैं जरा कागज देख तो लूँ। अंकल मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं। आज तो परेशानी का पहला दिन है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मेरी शबाना से बात हुई थी और इजाज भी अभी तक ऑफिस नहीं आया। हाँ, बुरी खबर उड़ने वाला परिंदा होता है और अच्छी खबर जमीन पर रेंगने वाला जानवर। अगर इजाज आज भी दफ्तर ना आया तो शहर में उसे दबोचने वाले बहुत हैं, बल्कि उसका नाम इस्तेमाल करके दुश्मन बड़ा फायदा उठा सकता है। आज जब मैं सुबह ऑफिस आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे आधी इमारत जमीन में धसी हुई है और आधी इंतजार कर रही है। अंकल प्लीज प्लीज जरा आप हौसले से काम लें अंकल प्लीज। हौसला करके तो यहाँ आया हूँ। और फिर इजाज की माँ पहली मर्तबा बीमार होकर बिस्तर पर गिरी है। इतनी बीमारी यार, वरना जब भी बीमार होती थी घर में घूम घूम कर नौकरों को, मुझे, बहू को, बच्चों को डांटने के अलावा और कोई काम ही नहीं था उसे। ऐसी बीमार मंजूर है। और सुन रहे हो, आज तो ऐसी बीमार हुई है कि बिस्तर पर गिर ही गई है। और मुझे तो एक तरफ से खुर्शीद ने और दूसरी तरफ से बेटों ने सहारा दिया हुआ था। अब तो लगता है मैं भी गिर जाऊंगा। इधर या उधर। क्या आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? और तुम्हें शबाना ने नहीं बताया? जिक्र किया था उसने, लेकिन ये नहीं बताया कि वो इतनी बीमार हैं। असल में बेटा, जख्मी को देखकर जख्म का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, मगर दर्द का नहीं। अंकल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आंटी को देखाऊं? हाँ जाओ, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? ले जाओ, ये ठीक है। कि जब से रूठ गई हैं सहेलियां दिल की, कि जब से रूठ गई हैं सहेलियां दिल की, कितनी सुनसान पड़ी हैं हवेलियां दिल की। कभी न राज खुला बेसबब धड़कने का, कभी न राज खुला बेसबब धड़कने का, कभी न बूझ सके हम पहेलियां दिल की। बहुत खूब, बहुत रोमांटिक शेर है। आज पता चला कि इसीलिए तो आप पे ज्यादा लड़कियां मरती हैं। आज तो जनाब की तबीयत बहुत बेहतर लग रही। जी, हम तो यही कहेंगे कि वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ओहो बाबा, 1000 बार कहा है कि पूरा शेर पढ़ा करो, वरना सामने वाला अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगता है अगर उसे ना आता हो। लेकिन मुझे याद है शेर, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अनवर, आज हम कितने दिनों के बाद मुस्कुराएं, और मैं चाहती हूँ कि ये मंजर कभी ना बदले। मगर पानी पर नक्श ज़्यादा देर तो नहीं रह सकते ना, और वैसे भी हम संगे मरमर के फनकार तो हैं नहीं। हाँ, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तुम्हारी फिलॉसफी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हाँ, वो कल आपके कॉलेज से आपका एक कोलीग आया था, रहमान। वो बता रहा था कि आपने दुबई में किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो जॉब आपको मिल गई है। अच्छा, ये बात हम बाद में कर लेंगे। अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ जूस वगैरह पीना है तो। ये मुस्कुराती घड़ियाँ बहुत जल्दी में होती हैं कहीं और किसी और के पास जाने के लिए। पहले इनके साथ तो चंद लम्हे गुजार लें। हाँ ठीक है, मगर आप ये बताएं कि आप दुबई कब जा रहे हैं? वो रहमान बता रहा था कि बहुत अच्छी जॉब है। मैं कहीं नहीं जा रहा सीधी, कहीं नहीं जा रहा। वो रहमान ने बताया था कि आपने इस जॉब के लिए मेरी बीमारी से पहले अप्लाई किया था। हाँ, मगर मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? हमें पैसा चाहिए। मगर किस लिए? ये पूछे कि किसके लिए? मेरे लिए, मेरी बीमारी के लिए। मगर सीमी, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ यहाँ? तुम खुद बताओ, अकेले तुम कैसे रहोगे? और वहाँ जॉब के लिए सिर्फ एक आदमी जा सकता है फिलहाल। तो कोई बात नहीं, मैं अगर आपसे वादा करूं कि मैं इसी तरह रहूंगी जिस तरह आप मुझे छोड़कर जाएंगे, तो क्या आप फिर भी नहीं जाएंगे? बोलो नाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको यकीन है कि मैं कभी अच्छी नहीं हो सकती? हाँ जी, मुझे पता है, खाई में गिरते हुए इंसान को ऊपर खड़ा आदमी सिर्फ देख सकता है, उसका हाथ नहीं थाम सकता। तुम ये बताओ, मैं कौन सा जूस लेके आऊँ तुम्हारे लिए? तो आप नहीं जाएंगे? जाऊंगा, मगर सिर्फ जूस लेना, और कहीं नहीं जाऊंगा। अनवर, आप मेरे लिए इतनी कुर्बानियां मत दें, वरना मेरा नाम, मेरा साया, मेरी याद आपके लिए अजाब बन जाएगी। मैं तो जिंदा ही अजाब हूँ, मर कर अजाब नहीं बनना चाहती। सीमी, सीमी प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी जिंदगी भी और मेरी बंदगी भी। आप नई जॉब पर जरूर जाएंगे, बस मैंने कह दिया। बहुत ज्यादा है ना बेटी? नहीं आंटी, ज़्यादा है तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। मगर मैं क्यों चाहूंगी? क्योंकि जिस वक्त मैं आई हूँ मैंने देखा आप खाने में नमक डालने से नमक डाल रही थी। वो तो हमें जरा मुंह बकबका हो रहा था। आंटी, एक दो खाने कम नमक के खा लिया करें, कुछ नहीं होता, खैर है। अब तक तो तुम डॉक्टर लगी, अब तुम नसीहतें भी शुरू कर दी मुझे। आंटी, वैसे तो हम सब आपसे उम्र में छोटे हैं और दुनिया का तजर्बा भी कम है, लेकिन कुछ बातें हमें ज़्यादा मालूम है, क्योंकि हमने वो सब कुछ पढ़ा है जो आपने नहीं पढ़ा। चलो जा जाके मनास को बुला के लेके आ, ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई हमारे घर। माना तुम क्यों खुश हो? शाजी, ये आप अम्मी से कैसी बातें कर रहे हो? भला अम्मी से ज्यादा कोई जानता है? मैं माफ़ी चाहती हूँ आंटी, मैंने तो ये बात सिर्फ एक डॉक्टर होने की हैसियत से कही थी, वरना मैं वाकई कुछ नहीं जानती। तो क्या तुम वाकई डॉक्टर हो? नहीं आंटी, मैंने 2 साल मेडिकल कॉलेज में गुजारे हैं, और वैसे भी ब्लड प्रेशर और इंजेक्शन लगाना तो मेरे ख्याल में सभी को आना चाहिए। आंटी, अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक बात कहूँ। मुझे खाने और ना खाने के अलावा जो मर्जी कह लो। नहीं आंटी, खाने और ना खाने की बात नहीं है, मैं आपसे कहना चाहती थी कि बोलो ना। आंटी, आप इजाज भाई और सना भाभी को घर ले आए। हाय मैं मर गई। हाय ये क्या कह दिया तुमने? इससे तो बेहतर था तुम मुझे खाने के लिए मना कर देती। हम इज्जतदार लोग हैं, समझ आई ना? अपनी इज्जत को यूं बर्बाद नहीं करते। बस बस आइंदा मुझसे कोई ये बात न कहे। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि बच्चों से माँ बाप नाराज हो सकते हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर कब तक नाराज रह सकते हैं? शायद कब्र में जाने तक। नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं कहते, मैं तो जिंदगी की बात कर रही हूँ। देखो बेटी, जिंदगी और इज्जत में से किसी एक चीज को चुनना पड़े ना, तो इज्जत को चुनना। जिंदगी इतनी कीमती शय नहीं है पुत्र। मगर आंटी, माँ और बेटे में इज्जत और बेइज्जती का मसला कहाँ से आ गया? ये तो तुम ठीक कहती हो, मगर वजह है, और उस वजह का नाम है सना। हाय, उसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, वरना माँ और बेटे में झगड़ा कैसा? यही तो मैं कह रही हूँ आंटी, माँ का लफ्ज तो ममता और मोहब्बत से मिलकर बनाया गया है। ये बात तुम उन लड़कियों को समझाओ जाके, जो ये नहीं जानती कि माँ और औलाद का रिश्ता कैसा होता है। आंटी, आप ये पानी पिए, आपको सुकून मिलेगा। वो अम्मी, आप खाना कितने बजे खाएंगी? जब ये आदि डॉक्टर चली जाएगी इस घर से।
चलो तुमने अपना मिशन शुरू तो किया, मेरी तो अभी इब्तिदा भी नहीं है। मगर सच बताऊं रिहान, बेगम ख्वाजा ने आज रसूलों की बहुत पट्टी है। अब ये बात अलग है कि उनके रसूल सही है या गलत। आसान काम होता, तुम्हारी जरूरत ना होती, कोई भी कर लेता। तुमने 10 चीजें पढ़कर छोड़कर पढ़ी हैं। रिहान में शिकस्त मारकर नहीं आई हूँ। किले की मजबूत दीवारों में कमजोर जगह ढूंढने में वक्त लगता है। इतना वक्त भी ना लगा देना कि किले वाले कमजोर जगह को मजबूत कर लें। तुम फिक्र न करो रिहान, तुम नहीं जानते ज्यादा स्टिफ चीज़ों को तोड़ना तो आसान होता है, जबकि लचकदार चीज़ों को मोड़ना आसान है मगर तोड़ना नामुमकिन है। बेगम ख्वाजा ने आज की स्टिफनेस ही उनकी कमजोरी है। मगर सच्ची बात तो ये है कि घर बहुत वीरान हो गया, सब बहुत परेशान हैं। शबाना तो ठीक है ना? हाँ ठीक तो है, मगर उसे सांप डसवाने का शौक है। हर एक की खिदमत करती फिरती है, खासतौर पर बेगम ख्वाजा ने आज। अच्छा ये बताओ, खाओगी क्या? खाऊंगी क्या? आज तुम अपनी मर्जी से ऑर्डर। अच्छा ठीक है, मैं अपनी मर्जी का खाना मंगाता हूँ। आप खामखा ही अपनी बच्ची के बारे में परेशान हो रही हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है और ठीक है। ज़्यादा सोना बच्चे की सेहत की अलामत है। मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब वो जागती रहे, मेरी तरफ देखती रहे और हम उससे बातें करें। वो वक्त जल्दी आएगा, अभी इंतज़ार कीजिए। आप मेरे पास आएंगी और कहेंगी मेरी बच्ची सोती नहीं और बातें बहुत करती है। मैं चाहती हूँ वो वक्त जल्दी से आए। आप तो डॉक्टर हैं, फिर ये किताब। क्या डॉक्टरों को किताब पढ़ना मना है? नहीं मगर आपकी हैरत सच्ची है। हमें तो आयोडीन और पैथोलॉजी की रिपोर्ट से ही फुर्सत नहीं मिलती, और ये किताब मेरे एक दोस्त की है, उसी ने लिखी है और वो शायर है। किताब अच्छी है। अरे ये बात तो ऊंची आवाज़ में कहने वाली है। अनवर को मैं बताऊंगा कि तुम्हारी किताब लड़कियों में बहुत मकबूल है। डॉक्टर साहब आपने नुस्खा लिखना था। हाँ वो तो मैं लिख ही दूंगा। मुझे हैरत हो रही है कि उसने ये किताब कैसे मुकम्मल कर ली। उसकी इंस्पायरेशन एक लड़की थी। जी मुझे ज़रा जल्दी है डॉक्टर साहब। हाँ मुझे भी जल्दी है, सिर्फ 1 मिनट की बात है। उसने उस लड़की से शादी कर ली। जब ये किताब शुरू की तो अनवर की इंस्पायरेशन को नज़र लग गई। वो बीमार हो गई, ऐसी बीमार जिसका कोई इलाज नहीं होता। किताब अधूरी थी। मेरा दोस्त है, कहने लगा मैं ये किताब मुकम्मल करना चाहता हूँ। काश कोई हस्ती ऐसी मिले जो मेरी किताब मुकम्मल करा सके। आप सुन रही हैं ना? जी। और एक रोज़ उसे वो लड़की मिल गई। उसको सहारा बनाकर वो किताब मुकम्मल करने लगा, और जब किताब मुकम्मल हो गई तो उसकी दूसरी इंस्पायरेशन भी समझो मर गई। शादी हो गई उस लड़की। मैं जरा जल्दी। 1 मिनट तक शायद अनवर आ गया। उसने मेरे पास आना था। तुम ज़रा बैठो, मैं 4 दूसरे डॉक्टर को देकर आता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, मगर मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार मेरी बात सुन लें। एक्चुअली आपने गलत समझा मुझे, शायद मैं भी ना समझा सका। असल में महनाज, मुझे अभी डॉक्टर साहब ने सभी कुछ बता दिया है आपके आने से थोड़ी देर पहले, ये जाने बगैर कि मैं भी इस कहानी का एक किरदार हूँ। सर अगर हो सके तो मैं आपकी बीवी से मिलना चाहती हूँ। क्यों? कहते हैं कि खुश नसीबों का चेहरा देखने से किस्मत में बेनूर आ जाता है, और मैं बेनूर नहीं रहना चाहती। आपको शायद इल्म नहीं है कि वो बीमार है, बहुत बीमार है।
इसीलिए मिलना चाहती हूँ। मैं आपके नाम से वाकिफ हूँ। अनवर ने अक्सर आपका जिक्र किया। एक बार जब आप माई दूसरे नंबर के कॉलेज में और दूसरी मरतबा जब आपकी शादी। अब तो माशाल्लाह एक बेटी की माँ है। माशाल्लाह। आई एम सॉरी, मैं उठ नहीं सकती। अनवर, आप ही ने बिठाने के लिए कुछ करेगा। बस मिसी शकील, ये कैंसर का मर्ज तो ऐसा है कि जिस जिस्म में दाखिल हो जाए उसे तबाह बर्बाद करने में इतना मसरूफ हो जाता है कि कहीं और जाना इसके बस की बात नहीं। हम कोई दूसरी बात भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप ऐसा करें कि खुश है। बैठो। मैं इन शायरों का दिल इल्मी तौर पर बहुत बड़ा होता है, लेकिन अमली तौर पर बहुत छोटा। अनवर ना तो मेरी बीमारी का सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। उन्होंने तो अपने दिल का वो स्विच ही ऑफ कर दिया है जहाँ उन्होंने मेरी बीमारी को रजिस्टर पर रखा है। तो आप लोग बाहर क्यों नहीं चले जाते इलाज के लिए? हमारे चेहरों पर बैंक बैलेंस थोड़ा लिखा होता है, और अगर लिखा भी होता तो मेरा चेहरा बिल्कुल खाली होता, और अनवर का भी। ब्लैंक चेक तो आपने सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा। हमारे चेहरे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप उदास ना हो, मुझे तो ऐसी बातों की आदत सी हो गई है, और फिर हम आपस में बातें कर कर के थक चुके हैं। एक दूसरे के फिक्रात, जज्बात, फुल स्टॉप सब हमें ज़बानी याद है। आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में कोई आया। इससे पहले अनवर का एक दोस्त डॉक्टर आता था। बस मेरे इन्हीं सवालों से तंग आकर उसने आना छोड़ दिया। इंसान छोटी मोटी शिकस्त तो तस्लीम कर लेता है, लेकिन जिंदगी से हारना तो कबूल नहीं कर सकता। ये इंसान के प्यार से बाहर की बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने की आरज़ू करते हैं। मिसेस शकील, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आपके इलाज का पूरा बंदोबस्त कर सकती हूँ। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। नहीं नहीं, आपने गलत समझा। आप क्या समझ रही थी कि अनवर आपको यहाँ इसीलिए लाए कि मुझे दिखाकर आपकी सखावत को आवाज़ दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मुझे पढ़ाते रहे। अगर ऐसी बात है तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। अनवर को दुबई में बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, मगर वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। और मैं तो आधे रास्ते में साथ छोड़ जाने वाली साथी हूँ, मगर उसे तो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहिए। आप समझ रही हैं ना? तो आप ही तो साथ जा सकती हैं, ऐसा क्या मसला है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जॉब की शर्त यह है कि उन्हें अकेले वहाँ जाना होगा। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? इसलिए कि खुशनसीबी हमेशा तन्हा होती है, और बदनसीबी कभी अकेली नहीं आती। आप एक अच्छे स्टूडेंट की हैसियत से
अपने सर को दुबई जाने पर राजी कर सकती हूँ। आप ऐसे ना देखें, आपकी आंखों में मुझे अनवर की रोई नजरें नजर आती हैं। मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मेरा वादा है सुनिए आपसे, सर अनिल को जाना होगा। असल में किस्मत हम सबको अपने रास्तों पर चला रही है, लेकिन सर अनवर का रास्ता वही है। यहाँ जो कुछ भी होगा यहीं से निकल। अकेला रहना चाहती है ना कुड़ी, वो कल खुरी होती है, और जो अकेला रहना चाहता है वो कल खुरा होता है। पापा मैं अकेली कहाँ हूँ, मेड्स हैं, धोबी है, गार्ड्स हैं, और सबसे बढ़कर एजाज है। एजाज का है? अभी जख्म ताज़ा है इसलिए सोग बना रहा है। तो तेरा ये एजाज को तू करके बुलाना मुझे कुछ चंगा नहीं लगा। पापा आपका मतलब है कि मुझे ए जी ओ जी जरा सुनते हो ये कहकर उसे पुकारना चाहिए? पापा कौन आर दोस डेज, वो दिन अब गुजर चुके हैं। ये दिन भी वैसे ही है पुत्र, तुम लोग बदल गए या बदल रहे हो। डोंट टेल मी पापा, आप फिर आंटी से मिलकर आए? हाँ वहीं से आया। वो तुम्हारी सास बाद में है, पहले एजाज की माँ है, और माँ की दुआ लेनी चाहिए पुत्र। अच्छा तो क्या वो मुझे बदुआ दे रही है? शायद नहीं, पर बदुआ दी नहीं जाती, बदुआ मुंह से निकल जाती है। मैं ऐसे विम्स पर एतबार नहीं करती। जो कुछ भी है मैं वहीं था, ख्वाजा न्याज के घर पर, मुझे बुलाया था उन्होंने। और आपका क्या ताल्लुक इस सारे किस्से से? इत्तेफाक से मैं उनकी बहू का बाप। तुम कहा करती थी कि तुम उनके घर में नहीं रहोगी, फिर तुमने जिद की कि नहर वाला घर खाली कर दो। मैं ये सब समझा के ख्वाबो ख्याल ही है, पर तुमने तो कमाल कर दिया। सुना पापा मुझे डांट रहे? नहीं, जहाज इस वक्त अपने घर पे है, मैं जब आया तो उस वक्त वो पहुंचा था।